हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 इस वीडियो 4 ऑफ द चैप्टर वुमेन्स कास्ट एंड रिफॉर्म्स की बात हो रही थी कि किस तरीके से जो गुलामगिरी किस तरीके से ज्योतिबा फुले के द्वारा ये बुक जो लिखी गई थी। 1827 में ज्योतिबा फुले पैदा हुए और वो स्कूल में स्टडी करते थे, सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप हिज ओन आइडियाज़, उन्होंने अपने आइडियाज़ डेवलप किए अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। जो समाज में अन्याय होता था उसके अपने विचारों को व्यक्त किया। ही सेट आउट द अटैक, और ब्राह्मणों के जो दावा थे, ब्राह्मणों के द्वारा जो दावा किए गए थे उस पर हमले किए गए। वे मानते थे ब्राह्मण्स की वो लोगों से सर्वश्रेष्ठ हैं, सिंस देवर आर्यन, जैसा कि वो आर्यंस थे। फूले ने ये आर्ग्यू किया कि जो आर्यंस थे वो तो फॉरेनर थे, जो आउटसाइड से यहाँ पर आए थे, और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ किस बेस पर मानते थे। ब्राह्मण, जो लोग ब्राह्मण सभी आर्यंस थे और आर्यन बाहर से थे। एंड डिफीटेड ट्रू चिल्ड्रंस ऑफ कंट्री, और जबकि वो खुद क्या हैं, जो डिफीटेड, हारे हुए हैं, और वो इस देश के सच्चे चिल्ड्रंस हैं। Those who had lived here from before, जो यहाँ पर आर्यंस के आने से पहले रहते थे। As the Aryans established their dominance, जैसे कि जो आर्यंस थे उन्होंने अपना प्रभाव स्टैब्लिश किया। They began looking at the defeated population, वे जो हारी हुई जनसंख्या थी उसको इन्फीरियर कंसिडर करने लगे। अकॉर्डिंग टू फुले, अपर कास्ट हैड नो राइट, फुले के अनुसार अपर कास्ट के लोगों को कोई राइट नहीं था उनकी ज़मीन पर and power. In reality the land belonged to indigenous people, so called lower caste के जो लोग थे उन लोगों से बिलोंग करती थी। फुले ने क्लेम किया कि बिफोर आर्यंस रूल दे एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज में वो रहते थे, वॉरियर्स थे, वो पीजेंट्स थे, टिल द लैंड, खेतों को जोता करते थे, और मराठाओं के काल में वो कई सारे समय तक वो काम करते थे। ही प्रपोज दैट शूद्रा एंड शूद्रास जो थे अनटचेबल यूनाइट टू चैलेंज, बिना डिस्क्रिमिनेशन के वो क्या करते थे, यूनाइट, एक करके रहते थे। सत्यशोधक समाज की रचना की गई ज्योतिबा फुले के द्वारा। एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड प्रोपोगेंडाज कास्ट इक्वलिटीज। इन 1873 की अगर हम बात करें, फुले रोट ए बुक नेम गुलामगिरी, फुले ने एक गुलामगिरी नाम की किताब लिखी, मीनिंग स्लेवरी, जिसका अर्थ गुलामी था। सम 10 years बिफोर, उसके 10 साल बाद, बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉल्ट, अमेरिकन गृह युद्ध लड़ा गया, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। फुले डेडिकेटेड हिज बुक, फुले ने अपनी जो किताब थी वो अमेरिकन को समर्पित करी। हु हैड फॉट, जिन्होंने दास्तां की गुलामी से लड़ाई लड़ी, क्योंकि अमेरिका में भी गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। इसलिए जो किताब थी, जो समाज था इनके द्वारा स्थापित किया गया, सत्यशोधक समाज। एस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट, इसी तरह से जो भारत में लोअर कास्ट, निम्न वर्ग के लोग थे, और जो ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका में, कहीं ना कहीं उनमें सिमिलैरिटी नज़र आती थी। एट दिस एग्जाम्पल शो, ये एग्जाम्पल ये बताता है। फूले एक्सटेंडेड इज क्रिटिसिज्म, फूले ने अपनी जो आलोचना करी कास्ट सिस्टम पर, तो आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इक्वलिटी, इसमें असमानता के सभी फॉर्म्स दिखते थे। ही वॉज कंसर्न अबाउट द फ्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, जो उच्च जाति की महिलाओं की दशा थी उसके बारे में भी चिंतित थे। और जो मिजरीज, लेबरों के जो मिजरीज थे, कष्ट जो थे, ह्यूमिलाइजेशंस ऑफ लो, किस तरह से लोअर कास्ट का ह्यूमिलाइजेशन किया जाता था। मूवमेंट फॉर कास्ट की अगर हम बात करें, जो मूवमेंट है कास्ट रिफॉर्म्स का जारी रहा, कंटिन्यू 20वीं सेंचुरी तक, बाय अदर ग्रेट दलित लीडर जो थे, जैसे कि बी आर अम्बेडकर, और वेस्टर्न इंडिया में ईवी रामास्वामी नायकर साउथ में। तो इन लोगों ने एज ए दलित लीडर्स के रूप में काफ़ी भूमिका निभाई। तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया। हु कुड एंटर टेम्पल, टेम्पल में कौन इंटर कर सकता था।
अम्बेडकर वाज बॉर्न, जैसा कि हम अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, वो मेहर परिवार में पैदा हुए थे। एज ए चाइल्ड ही एक्सपीरियंस व्हाट कास्ट प्रेजुडिस, चाइल्ड के रूप में उन्होंने अनुभव किया कि जो कास्ट प्रेजुडिस है मीन इन एवरीडेज लाइफ। इन स्कूल ही वाज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। स्टूडेंट के दिनों में उन्हें याद है कि कैसे कक्षा से उन्हें बाहर मजबूर किया जाता था, कक्षा से बाहर जमीन पर बैठने के लिए। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप, और वो नल से पानी भी नहीं भर सकते थे स्कूल में। दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज, जो अपर कास्ट बच्चे जिस नल को यूज करते थे पानी पीने के लिए, उस नल से उन्हें पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, ना उन्हें अपर कास्ट के बच्चों के साथ क्लास में बैठने की आज़ादी थी। बल्कि ब्रिटिश पीरियड में भी जो स्कूल्स होते थे गवर्नमेंट, वहाँ पर दलितों को क्लास से बाहर बिठाया जाता था, जिससे अपर कास्ट के लोग उनसे ना मिले। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म करने के बाद ही गॉट ए फेलोशिप टू गो टू यूएस, उनको फेलोशिप मिला यूएस जाने के लिए, हायर स्टडी के लिए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 में ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट, उन्होंने अपर कास्ट के बारे में लिखा, पावर इन कंटेम्प्रोरी सोसाइटीज़ के बारे में। इन 1927 की अगर हम बात करें, अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, अम्बेडकर ने एक मंदिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, जिसमें कि वो मंदिर में जा सकें। इन विच इज मेहर कास्ट फॉलोअर्स पार्टी, जिसमें उसी की मेहर जाति के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण श्रेष्ठ जो थे वेर आउटरेज्ड, उसके इस तरह के मूवमेंट से उन्होंने बहुत क्रोधित हुए, आउटरेज्ड। जब दलितों ने यूज वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक, मंदिर के टैंक से पानी पीना स्टार्ट कर दिया दलितों ने, तो ये लोग बड़े क्रोधित हुए। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट, इसी तरह से अम्बेडकर ने 3 मूवमेंट चलाए। फ्रॉम टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 से 35 के बीच में। हिज एम, जो उनका एम था, वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट, कि वो हर कोई क्या देखे, पावर ऑफ कास्ट को देखें, प्रेजुडाइज विद इन द सोसाइटी। नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स थे इन द अर्ली 20th सेंचुरी में, जो नॉन ब्राह्मण्स थे, मूवमेंट स्टार्ट हुआ नॉन ब्राह्मणों के द्वारा। इनिशिएटिव शुरुआत के दिनों में केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट, जो लोग थे, हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वो शिक्षा तक शायद उनकी पहुंच नहीं थी, शिक्षा से दूर थे। दैट हैड एक्वायर्ड, नॉन ब्राह्मण कास्ट के दूर थे, दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, जो था, जो धन था, जो प्रभाव था। दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण्स वेर हेयर्स ऑफ आर्यंस, वो ये मानते थे कि जो ब्राह्मण है वो आर्यंस के उत्तराधिकारी हैं। इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, जो नॉर्थ से आए हैं, वेज कंकर, जिन्होंने साउथ की लैंड पर कंकर जीता है। फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द रीजन्स, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं, उनकी ज़मीन पर उत्तर भारत से आए हुए ब्राह्मण्स लोगों ने, जो कि आर्यंस हैं, उन लोगों ने कब्जा किया है। द इंजीनियर्स द्रवियंस रे, जो द्रवियन जाति थी, दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। ईवी रामास्वामी नायकर की अगर हम बात करें, और पेरियार, एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एस्थेटिक इन हिज अर्ली लाइफ, सन्यासी टाइप में। अगर हम ईवी रामास्वामी नायकर की बात करें, जो पेरियार के नाम से जाने जाते थे, वो कहाँ से आते थे, मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एस्थेटिक थे अर्ली लाइफ में वो, उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर पढ़े थे, और केयरफुली लेटर ही बिकेम ए मेंबर ऑफ कांग्रेस, बाद में वो कांग्रेस के सदस्य बन गए। ओनली टू leave it in disgust when he found that the feast organized by nationalists setting arrangements followed caste distinctions. There is a lower caste के जो लोग थे, फिर made to sit, उनको कुछ दूरी पर, अपर कास्ट से कुछ दूरी पर बिठाया जाता था। Convinced that untouchables had to fight for their dignity, और ये कन्विंस क्या था, जो अनटचेबल्स लोग थे उनको
अपनी डिग्निटी के लिए, अपने सम्मान के लिए फाइट करनी थी। पेरियार फाउंड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। ही आर्ग्यू, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो अनटचेबल्स थे वेर द ट्रू अपहोल्डर्स, वो क्या थे, एक ट्रू अपहोल्डर्स थे ओरिजिनल तमिल लोगों के और द्रविडियन संस्कृति के, विच हैड बीन सब्सट्रैक्टेड बाय ब्राह्मण्स। ही फेल्ट दैट, उन्होंने ये महसूस किया कि जो सभी रिलीजियस अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक सोशल डिवीजन के रूप में देखा इसे, इनइक्वलिटी। अनटचेबल हैड टू फ्री देमसेल्फ, और अनटचेबल छुआछूत लोगों को इससे आज़ाद होना था। देयर फ्रॉम ऑल रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव सच इक्वलिटी। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक, जो पेरियार थे वो आउटस्पोकन क्रिटिक थे हिंदू स्क्रिप्चर के, स्पेशली द कोड ऑफ मनु। अगर हम मनु के नियमों की बात करें, मनु संस्कृति की, एंशियन जो लॉ गिवर थे एंड भागवत गीता और रामायण की बात करें, ही सेड दैट दिस टेक्स्ट हैज बीन यूज्ड टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन। वो ये कहते थे कि जो टेक्स्ट है, जितनी बुकें हैज बीन यूज टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स जो है ओवर लोअर कास्ट के लिए जो उनकी अथॉरिटी है, एंड डोमिनेशन जो एक पुरुष का महिला के लिए एक प्रभाव देखा जाता है, दबाव, और जो ब्राह्मण्स लोगों का लोअर कास्ट के लिए डोमिनेशन देखा जाता है। दी एसर्शन अगर हम बात करें, डिड नॉट गो अनचैलेंज, अनचैलेंज नहीं था। द फोर्सफुल स्पीचेज की अगर हम बात करें, राइटिंग एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स डिड लेड टू रिथिंकिंग, और जो लीडर्स थे उनको रिथिंक करने के लिए मजबूर किया, दोबारा सोचने के लिए। सम सेल्फ क्रिटिज्म जो है अमंग अपर कास्ट के नेशनल लीडर ने किए, जो राष्ट्रवादी नेता लोग थे उन अपर कास्ट के, उन्होंने इसकी आलोचना करी। बट ऑर्थोडॉक्स जो थे, रूढ़िवादी हिंदू समाज जो था, ऑल्सो रिएक्ट बाई फाउंडिंग सनातन धर्म सभा एंड भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ में इन्होंने बनाया एसोसिएशन लाइक द ब्रह्म सभा। जैसे ब्राह्मण सभा बनाई गई थी बंगाल में, ऐसे ही महामंडलम सभा बनाई गई थी भारत धर्म की। इनका जो ऑब्जेक्ट था, जो उद्देश्य था इस संगठन का, वह टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन को अपहोल्ड करना एज ए कॉर्नर स्टोन के रूप में, एंड शो हाउ दिस वाज सेंटिफाइड बाय स्क्रिप्चर। डिबेट्स आर स्ट्रगल, जो डिबेट्स चले गए और स्ट्रगल हुए, कंटिन्यू चली रही कॉलोनियल पीरियड में, एंड स्टिल गोइंग ऑन, और समय के साथ ये चलते रहे। और इस तरीके से अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म्स की, केशव चंद्र सेन जो थे वन ऑफ द मेन लीडर, ब्रह्म समाज के एक मेन लीडर माने जाते हैं। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 1830 लिखता है बुक में। 1830 में प्रोविटेड, जिसने सभी आइडोल्ट्री और जो बलिदान थे, सेक्रीफाइस बिलीव, जो उपनिषद में बलिदान थे, उनको सभी इसका खंडन किया। एंड फॉरवर्ड इन मेंबर, और फॉरवर्ड किया इसके मेंबर्स को फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर, अन्य तरह के जो धार्मिक रिवाज हैं उनको मानने से। इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ रिलीजन, स्पेशली हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में जो थे, लुकिंग एट दियर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन, इसके नकारात्मक और सकारात्मक आयाम देखे गए। ब्रह्म समाज जो स्थापित किया गया था, केशव चंद्र सेन इसके मेन मेंबर थे। इसी तरह से जो डेरोजियो थे यंग बंगाल, हेनरी लुइस वेबियन डिरोजियो हिंदू कॉलेज के टीचर थे ये कोलकाता। इन 1820 में प्रोमोटेड रेडिकल आइडियाज और इनकरेज हिज पीपल, अपने पीपल्स को इनकरेज किया टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटीज, referred to as the Young Bengal movement. His students attacked tradition and customs. उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अटैक किया ट्रेडिशनल कस्टम पर, डिमांड की कि वुमेन्स के एजुकेशन के लिए, और कैंपेन जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी के लिए और वुमेन्स की एजुकेशन के लिए मूवमेंट चलाया। रामकृष्णा मिशन जो थे, इसी तरह से जैसे हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो ने कलकत्ता में इस तरह का एक यंग बंगाल मूवमेंट चलाया, इसी तरह से स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानते हैं कि उन्हें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
नेम आफ्टर रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद गुरु जो थे, एंड रामकृष्ण मिशन जो है स्ट्रेस द आइडियाज ऑफ स्लेवेशन दो सोशल सर्विसेज एंड सेल्फलेस एक्शंस। अब अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें, इस्टेब्लिश्ड इन 1867, 1867 में इस्टेब्लिश हुआ था प्रार्थना समाज की स्थापना एट बम्बई में। और प्रार्थना समाज जो था सोच टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शन, जो जाति रिस्ट्रिक्शन था, जाति प्रतिबंध था, एबोलाइज चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को एबोलाइज निषेध किया गया, इनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स की एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, बैन ऑन विडो मैरिज, और यहाँ तक कि जो बैन था विडो मैरिज पर बैन लगाया गया प्रार्थना समाज में। इट्स रिलीजियस मीटिंग्स जो थी ड्रू अपॉन हिंदू बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट पर आधारित थी, इसकी जो धार्मिक सभाएं होती थी। इसी तरह से वेद समाज की अगर हम बात करें, इस्टेब्लिश इन मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज में इंस्पायर्ड बाय ब्रह्म समाज से इंस्पायर्ड था ये वेद समाज। इट वर्क किस पर काम करता था, एबोलाइज कास्ट पर, जो जाति डिस्टिंक्शन था, भेदभाव था, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया इसने, और वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया। इट मेंबर्स बिलीव्ड वन गॉड, इनके सदस्य एक ईश्वर पर यकीन करते थे। दे कंडेम द सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास हैं, और रिचुअल्स, जो रिचुअल्स हैं, धार्मिक परंपराएं हैं हिंदू रूढ़िवादी की, उसका ये विरोध करते थे, कंडेम करते थे उसको वेद समाज के लोग। अलीगढ़ मूवमेंट चला। इसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट की अगर हम बात करें, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो सैयद अहमद खान ने चलाया था 1875 में अलीगढ़ में। लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस पर शिक्षा दी जाती थी मुस्लिमों को। और अलीगढ़ मूवमेंट एज इट नोन एज इनॉर्मस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी किए गए। इसी तरह से एक सिंह सभा थी, रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख, फर्स्ट सिंह सभा जो थी फॉर्म्ड एट अमृतसर में बनाई गई 1873 में, और लाहौर में इन 1879 में। द सभा सॉट टू रीड सिखिज्म ऑफ द सुपरस्टिशन, कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रैक्टिसेस सीन बाय देम एज नॉन सिख जो थे, एंड दे प्रमोट एजुकेशन। इस तरह से उन्होंने एजुकेशन को भी प्रमोट किया अमंग द सिख, ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शन विद द सिख टीचिंग्स। अगर हम बात करें ब्लैक स्लेव्स और वाइट प्लांटर्स की, जो काले दास थे, स्लेव्स थे और वाइट प्लांटर्स थे, यू हैव रेड अबाउट, आपने ये पढ़ा है कि किस तरह से ज्योतिबा फुले ने इस्टेब्लिश ए कनेक्शन इन एज बुक, उनकी किताब जो थी गुलामगिरी, उसका जो कनेक्शन था, किस तरह से अमेरिका के जो गुलाम थे, गुलाम जो दास प्रथा थी और अत्याचार जो था, जो जाति प्रथा में, उससे कनेक्टेड है ज्योतिबा फुले की ये किताब जो थी। व्हाट वाज दिस सिस्टम स्लेवरी, आखिर जो सिस्टम था स्लेवरी का वो क्या था। फ्रॉम द टाइम ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोर एंड ट्रेड लैंड्स इन अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी, यूरोपीय के लोग क्या करते थे, अपना जो व्यापार करते थे 17th सेंचुरी में, वो अफ्रीका की धरती पर भी करते थे। अ ट्रेड इन स्लेव बिगिन, तो एक जो ट्रेड था इन स्लेव, जो हम कह सकते हैं दास का व्यापार जो था, वो शुरू होने लग गया। ब्लैक पीपल वेर कैप्चर्ड, काले लोगों को कैप्चर किया जाता था, एंड ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, अफ्रीका से उन्हें कैप्चर करके या ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाना, या उनको छल के या झूठा प्रलोभन दे के अमेरिका आदि देशों में ले जाया जाता था, जहाँ पर सोल्ड टू वाइट प्लांटर्स, जो गोरे प्लांटर्स थे उनको बेच दिए जाते थे, एंड मेड टू वर्क ऑन द कॉटन, और उसके बाद उन्हें कपास या अदर प्लांटेशन के खेतों में काम करना पड़ता था। मोस्ट ऑफ देम इन साउथर्न यूनाइटेड स्टेट, बहुत सारे जो लोग थे साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स में थे। इन द प्लांटेशन
प्लांटेशन में दे हैड टू वर्क, उनको घंटों काम करना पड़ता था, टिपिकली फ्रॉम ड्रॉन टू डस्ट, और वो पूरा धूल से सने होते थे, पनिश्ड फॉर इनएफिशिएंट वर्क, अगर वो अनुपयुक्त काम करते थे तो उनको क्या किया जाता था, उनको कोड़े मारे जाते थे और टॉर्चर किया जाता था। मैनी पीपल वाइट एंड ब्लैक अपोज, बहुत सारे वाइट और ब्लैक लोगों ने इसका स्लेवरी का अपोज किया, विरोध किया। थॉट ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, और इस विरोध के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इन डूइंग सो दे इन्वॉक द स्पिरिट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्ट, इसलिए 1776 में एक रिवॉल्ट हुआ था। एक्सॉर्टिंग सी योर डिक्लेरेशन अमेरिकन, ये कहता है डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम अपनी भाषा को जानते हो, समझते हो। इन इज मूविंग गैटिसबर्ग एड्रेस अब्राहम लिंकन, उन्हें अब्राहम लिंकन को एड्रेस किया है। दोज हु हैड फॉट स्लेवरी हैड डन सो फॉर द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी, ही आर्ग्यू द पीपल टू स्ट्राइव फॉर रेशियल इक्वलिटी, वो लोगों को आर्ग्यू करते हैं कि वो रेशियल इक्वलिटी से स्ट्राइव करें। एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो गवर्नमेंट थी पीपल की, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों में से और लोगों के लिए है। शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ, और उन्हें अर्थ से बाहर नहीं किया जाता। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें स्लेव, जो गुलाम है, उनको बेचा जा रहा है। साउथ कैरोलिना में जगह है यूएसए की, वहाँ पर गुलामों को किस तरीके से अच्छी ड्रेस में पहना के वहाँ पर रखा जाता था और उनको फिर ऊंचे दामों में उनकी बोली लगाई जाती थी। तो आई यू अंडरस्टूड अबाउट द वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, कि किस तरह से अर्ली एजेज में किस तरह से चेंजेज आए, बाद में अधिकार दिए गए उनको।